की राज्य व्यवस्था के बारे में ना, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में क्या आता है, तीन चीजें आती है ना। तीन चीजें कौन कौन सी? ठीक है, जैसे केंद्र में है ना, केंद्र में अगर अपन कहें बात करें तो केंद्र की राज्य व्यवस्था में क्या आता है? संसद। ठीक है, संसद है ना, संसद में अपन कहें तो विधायिका। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तीन चीजें तो आती है। ठीक है, राज्य व्यवस्था में अगर सेंटर की राज्य व्यवस्था में देखें तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है विधान बनाने का, विधि बनाने का। ठीक है, जिसमें विधायिका में मैंने कहा कि भाई कितने होते हैं, एक तो संसद के तीन अंग होते हैं, तीन होंगे ना, जिसमें तो और राज्यसभा हो गई, राज्यसभा हो गई ना, और विधानसभा हो गई और राष्ट्रपति हो गया। चल लोकसभा ही होगी इसमें ना, सॉरी गलती हुई है, इसलिए ठीक है, राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, राष्ट्रपति हो गई है ना। यहां से कोई विधेयक, यहाँ विधेयक या बिल है ना, यहाँ पर पास होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाए, या फिर इसमें पास होगा, इसमें होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा ना, बाद में वो नोटिफाई हो जाता है और जाकर के कानून बन जाता है ना। ऐसा हर जगह ही होता है। इसी प्रकार अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में भी क्या होता है, एक तो विधायिका होती है, ठीक है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका तो न्यायपालिका होती है। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो सबसे पहले विधायिका देखें तो विधायिका अपने यहां पर जो विधायिका मतलब विधानमंडल है ना, विधायिका मतलब विधानमंडल है ना, जिसे विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, तो विधानमंडल में क्या होता है ना, एक तो होगी विधानसभा के सदस्य, विधानसभा होगी, और विधान परिषद होगी। आगे समझ में दो चीजें होंगी, और इसके अलावा राज्यपाल, तब जाकर के विधान बनेगा ना। ठीक है, एक होगी विधानसभा, विधानसभा आर्टिकल शायद 168 में, विधान परिषद, विधान परिषद आर्टिकल शायद 169 में ना, और राज्यपाल। ठीक है, 153 में शायद है ना, ये आर्टिकल अभी हटा देंगे, आर्टिकल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा या किसी राज्य की विधानसभा में क्या होती है, विधानमंडल में या विधायिका में क्या होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, अगर ये दोनों किसी राज्य में है ना, किसी भी राज्य में ये दोनों सम्मिलित होंगे तो वो कहलाएगा द्विसदनात्मक, है ना, द्विसदनात्मक, समझ में आ रहा है, विधायिका या द्विसदनात्मक विधानमंडल। कैसा कहलाएगा, विधानमंडल, है ना, द्विसदनात्मक विधानमंडल। आगे समझ में, दोनों होंगे तो। ठीक है, और अगर ये केवल अकेला रहेगा ना, केवल एक, और ये राज्यपाल तो दोनों नहीं होगा ना, राज्यपाल दोनों नहीं, ये केवल होगा तो एक सदनात्मक, है ना, तो फिर क्या होगा, एक सदनीय या फिर एक सदनात्मक, है ना, एक सदनात्मक विधायिका। ठीक है, एक सदनात्मक विधायिका। विधानसभा आर्टिकल 168 में दिया है, और उसके अलावा विधान परिषद है आर्टिकल 169 में ना। ठीक है, 169 में कहा गया है कि भाई कोई भी राज्य है ना, कोई भी राज्य विधानसभा को रख सकता है, बना सकता है, और या उसको हटा सकता है, विधान परिषद को, सॉरी विधान परिषद कितने में, आर्टिकल 169 में ना, आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद कितने में, 169 में ना, क्या दिया, विधान परिषद दिया ना। तो विधान परिषद कौन है, एक राज्य, लिख लेंगे ना, राज्य विधान परिषद को बना सकता है। ठीक है, बना सकता है या विघटन भी कर सकता है ना, विघटन भी कर सकता है, समझ में, हटा भी सकता है, रख भी सकता है ना। कौन से में, आर्टिकल 169 में ना। मैंने कहा जिसके पास होगी वो कैसा होगा, कैसा सदनात्मक होगा, द्विसदनात्मक विधायिका होगी, जिसके पास नहीं होगा एक सदनात्मक विधायिका। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जब ये पुनर्गठन आया, राज्य पुनर्गठन आया, कब आया, 1956 में आया। तो कब, 7वां संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में ना। ठीक है, 56 में ना, मध्य प्रदेश की विधान परिषद, विधान
परिषद का गठन करने का है ना, गठन करने का प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्तावित है ना, प्रस्तावित है ना, ठीक है, गठन करने का प्रस्तावित है ना, मतलब कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर काम नहीं किया ना, लेकिन अभी तक विधान परिषद का गठन नहीं हुआ। समझ में रहा है? अभी तक विधान परिषद का गठन ही नहीं हुआ ना, लेकिन जबकि प्रस्तावित है अपने यहाँ पर कब, 7 वह संविधान संशोधन 1956 में ना, 1956 में ये क्या राज्य बना, उसी समय क्या संसद में प्रस्ताव भी पास हो गया और विधान परिषद यहाँ पर बननी थी, लेकिन नहीं बनी। ठीक है, तो अपने यहाँ का बताओ, अपने यहाँ का जो कैसा एक सदन है ना, फिर मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने कहा कि भाई कोई राज्य रख भी सकता है, कोई नहीं रख सकता है, तो बताओ ये क्या हुआ, ये सदन कैसा हुआ, विधान परिषद कैसा सदन हुआ और ये कैसा सदन हुआ, दोनों में अंतर है भाई। जब ये रख सकता है, नहीं रख सकता है तो स्वैच्छिक, उसकी इच्छा के आधार पर है ना, स्वैच्छिक है ना, ये कौन सा हुआ, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक सदन, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये विधान परिषद को कोई राज्य रख सकता है तो अपनी क्या विधानसभा में वो क्या करेगा, प्रस्ताव पारित करेगा और कहां संसद में पहुंचा देगा, संसद उसे पास कर देगी, वहां विधान परिषद का गठन हो जाएगा। ठीक है, और किसी को नहीं रखना तो मत रखो, समझ आ रहा? तो फिर ये कैसा सदन हुआ, स्वैच्छिक हुआ, उसकी स्वेच्छा इच्छा के आधार पर रखा नहीं रखा। ठीक है, और ये अनिवार्य है ना, अगर ये नहीं होगा तो क्या किसी की सदन ही नहीं चलेगा ना, समझ में, वहां की सरकार ही नहीं चलेगी ना, अगर ये नहीं हुआ तो ना इसका होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि भैया ना, तो ये विधानसभा में कितने सदस्य होने चाहिए ना, कहने का मतलब ये है पहले अपन देख लो 1956 से पहले की स्थिति देख लो। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। तो हाँ, अब कार्यपालिका क्या करेगी, अभी विधायिका में चलने दो। अभी कार्यपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका में अपन है ना, ये आ गया, क्या हो गया, सभी गवर्नमेंट कर्मचारी, अथॉरिटी, ठीक है, अधिकारी सब आ जाएंगे ना, सचिव, कुल सचिव सब आ जाएंगे ना, उसके अलावा मंत्री सब आ जाएंगे ना, क्योंकि वो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा, विधान बनेगा, वो विधान का या कानून बनेगा, कानून का कार्यान्वयन ये करवाएंगे। ठीक है, इसमें कौन आ गया, मुख्यमंत्री आ गया, उसकी मंत्री परिषद आ गई, चाहे मंत्रिमंडल आ गया, चाहे कैबिनेट मंत्री आ गया उसमें ना, उसके अलावा सचिव आ गए, उसके अलावा कलेक्टर आ गए, उसके अलावा डीएसपी आ गए, उसके अलावा मतलब सभी प्रशासनिक वर्ग आ गया इसमें ना। वो क्या करेगा, उसको कानून जैसे बना देंगे तो उसको क्या कार्यान्वित करवाएगा। हाँ, सब जितने भी कर्मचारी, चपरासी ही क्यों ना हो ना, ठीक है, सब आ जाएंगे इसमें कार्यपालिका में। ठीक है, अब विधान बन गया, तो विधान बन गया, ठीक है, विधान बन गया। अब विधान कानून संविधान के संगत है या नहीं, ठीक है, इसकी समीक्षा कौन करेगा, ये करेगा। ठीक है, कानून बन गया, कानून न्याय संगत है कि नहीं है, या फिर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी समीक्षा कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा। अगर उसको लगता है कि कोई भी कानून है ना या एक्ट क्या कर रहा है, संविधान के मूल ढांचे को क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, ये निरस्त कर देगा उस कानून को, है ना, आगे समझ में, निरस्त कर देगा ना न्यायपालिका। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट आ गया और स्टेट के हाई कोर्ट आ गए और अधीनस्थ न्यायालय आ गए, अधीनस्थ न्यायालय आ गया ना। और यहां पर तो हाई कोर्ट ही आएगा ना, ठीक है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके अलावा पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा आदमी ना, डिस्ट्रिक्ट मतलब अधीनस्थ न्यायालय है ना, पहले अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा और उसको लगा कि भाई यहाँ पर मेरा यहाँ पर मुझे न्याय नहीं मिला है ना, तो कहां जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में भी लगा उसे न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना। वो कैसा है, ये शीर्ष न्यायालय है और इसके बाद कोई अपील कहीं नहीं सुनी जाएगी, पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाना पड़ेगा। कोई इतने बड़े यहाँ पर मुद्दे नहीं होते हैं, वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के होते हैं, इसलिए चले जाते हैं न्यायालय। ठीक है, न्यायालय अपना अभी कहां पर है, अपन देखें तो 1 नवंबर 1956 में बना था ना, कहां पर है, जबलपुर में, जबलपुर है ना। हाई कोर्ट अपना कहां है, जबलपुर है ना। अस्थायी खंडपीठ, अस्थायी है ना, अस्थायी पीठ है कहां पर है, एक तो ग्वालियर में है, ग्वालियर है ना, और एक इंदौर में है। ठीक है, आज अगर देखें तो कितने हैं, 35 अपन पे न्यायाधीश हैं, 33 न्यायाधीश है ना, 33 न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, पहले है तो एम हिमायतुल्लाह जो राष्ट्रपति के पद पर भी रहे, कार्यकारी राष्ट्रपति ना, एम हिमायतुल्लाह ना, मोहम्मद हिमायतुल्लाह ना, मोहम्मद हिमायतुल्लाह। आज अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में कौन है, रवि मलिमत है ना, रवि मलिमत। ठीक है, अभी वर्तमान में रवि मलिमत है ना। ठीक है, और इनके बारे में हम पढ़ लेंगे ना, कहां से कहां तक है इसका। संविधान में देखा जाए तो संविधान में आर्टिकल 2 से 14 में,
ठीक है, हर राज्य का क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा ना, और ये 124 में 124 से लेकर के 147 है ना, इसका उल्टा कर दोगे ना, इसे बीच में ले आओ ना, 2 से 14 ना, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये न्याय क्या करेगा, न्याय का काम करेगा ना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसको लिखना है, फोटो खींचना है, क्या करना है ना, जो करना है कर लो ना। चल, तो 1956 में उस समय क्या स्थिति थी ना, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर अपन क्या अब के बारे में देखेंगे ना, तो अपनी जो विधायिका रही है ना, विधायिका के बारे में, विधानमंडल के बारे में देखेंगे सबसे पहले। हाँ, तो सबसे पहले ना विधायिका है ना, वैसे देख लेते हैं, अपने पास सीपी बरार था, सीपी बरार है ना, सीपी बरार था, इसकी कितनी 184 सीटें थी ना विधानसभा की, समझ रहा है, सीपी बरार। और मध्य भारत आया, ठीक है, मध्य भारत की अगर तुम देखें तो उस समय 1956 से पहले कितनी सीटें थी, इसकी 75 थी शायद, हाँ मध्य भारत की 75 थी ना, 75 सीटें, 75 सीटें थी, जिसमें क्या थी, ग्वालियर की थी, ठीक है, ग्वालियर की करीबन 40 है ना, और इंदौर की थी, इंदौर की कितनी 20, और इसमें छोटी मोटी अन्य रियासतें थी ना, अन्य छोटी रियासतें ना, छोटी रियासतें थी, तो एक थी, कितना हो गया 60 और 15 है ना, ठीक है, ये 75 हो गई। इस प्रकार ये 75 सीटें थी, ठीक है, मध्य भारत में, ठीक है। चूंकि ग्वालियर में सीटें, क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा था ना, तो इसीलिए ग्वालियर का जो सिंधिया था ना, जीवाजीराव सिंधिया क्या था, राज प्रमुख रहा है ना, समझा ना, राज प्रमुख रहा है। इसी प्रकार अपन देखें तो ये विंध्य प्रदेश, ठीक है, विंध्य प्रदेश है ना, विंध्य प्रदेश में शायद सीटें थी, इनका कुछ पता है क्या, हाँ 60 सदस्यीय विधानसभा थी यहाँ पर है ना, 60 थी, ठीक है। इसके अलावा पार्ट सी में क्या था, भोपाल था ना, भोपाल था, ठीक है, यहाँ पर 30 सीटें थी, ठीक है, यहाँ पर 3 सीटें थी ना। तो यहाँ के उस समय क्या अपन कहें तो यहाँ के सीटें अलग अलग, निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग, क्योंकि 1935 में क्या ना, 1935 से पहले ना, 1937 में ना, तब 1937 में यहाँ पर प्रथम चुनाव हो चुके थे, प्रथम, ठीक है, प्रथम विधान परिषद है ना, चुनाव है ना, प्रांतीय विधान परिषद चुनाव हो चुके ना, चुनाव हो चुके थे, प्रथम चुनाव हो चुके थे, ठीक है। तो 184 सीट ये, और ये अपनी मध्य भारत की 75, और ये भोपाल की ना, ठीक है, जिनमें कुछ में क्या एक सदनात्मक विधान निर्वाचन क्षेत्र होते थे, और किसी में दो लोग, किसी निर्वाचन क्षेत्र से 2 लोग चुन के आते थे, समझ में, ठीक है। तो हाँ, तो 1956 में ये क्या सब इकट्ठी हो गई, सब इकट्ठी कर दी ना, राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या कर दिया, सब इकट्ठी कर दी, और सब इकट्ठी करके ये एक विधानसभा बनी, विधानसभा, ठीक है। और अब वर्तमान में देखें तो अब इसकी कितनी सीटें वर्तमान में 230, विधानसभा की कितनी है 200 सीट। पहले ये मिंटो हॉल में लगती थी ना, कब, मिंटो हॉल में ना, ठीक है, मिंटो हॉल में लगती थी ना, 1919 में उसका क्या निर्माण किया गया, 1919 में ना, 1909 में सॉरी निर्माण किया गया ना, 1913 में उसके इतिहास की जानकारी मिलती है ना, कि यहाँ पर विधानसभा थी, ठीक है। विधानसभा का इतिहास देखें तो 1913 से पता चलता है, और 1909 में वो बनके तैयार हो गया। एक्चुअली वहां पर क्या गवर्नर जनरल आने वाला था, तो वहां की जो भोपाल की जो बेगम थी ना, बेगम ने उसको बर्बाद दिया ना, जल्दी जल्दी मरवाया, क्योंकि उनके स्वागत के लिए कोई ऐसी इमारत नहीं थी, उन्होंने जल्दी की। तो विधानसभा में अभी अपन देखें तो सीट कितनी है, 230 सीट, 230 है ना, 230 में 35 और 47, इनको दोनों 82 हो रही है, कितनी हो रही है, 7 5 82 है ना। तो एससी का और एसटी का, समझ आ रहा है, एसटी का ना, ये कैसी है, रिजर्व आरक्षित सीट है ना, आरक्षित सीट, ठीक है, आरक्षित सीट है, बाकी बच्ची जनरल की है ना, जनरल में कोई भी लड़ सकता है ना, लेकिन ये कैसी है, आरक्षित है ना, ओबीसी का कोई नहीं है, ओबीसी को नहीं मिलता, ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है ना, समझ में आ रहा है, विधानसभा लोकसभा में आरक्षण नहीं है ना, वो समझ नहीं आते सब। अपन अपना तो यार 1932 से है, पहले से ही है, 1909 में जो है, जो आया था ना, ये अधिनियम आया, उसमें दिया, और फिर 1919 के अधिनियम में दिया, ठीक है। तो अपने तो पहले से ही है ना, संविधान लागू नहीं हुआ तब से ही है, तो इसीलिए तो उनको क्या है, इसीलिए अब तक तो खत्म कर चुके होते, जैसे ओबीसी की कैटेगरी बनाई है, वैसे कैटेगरी बना देते, एक अति पिछड़ा वर्ग हो जाता, एक पिछड़ा है ना, एक दलित हो जाता, एक अति दलित हो जाता है ना, तो
क्योंकि वो कर नहीं सकते आर्थिक आधार पे ना, वो अपना क्या ये छुआछूत के आधार पे, सामाजिक व्यवस्था के आधार पे ना। तो अभी कितनी है 130 है ना, एक पहले एक सीट हुआ करती थी, लेकिन इसको अब 104वां संविधान संशोधन है ना, संविधान संशोधन अभी भी नहीं कर रहे ना, वो वहां पर पहुंच करके अपना उद्धार कर लेते हैं ना, अपना उद्धार कर लेते हैं, समाज को नहीं करते ना। सामाजिक स्तर अपना क्या है, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बन जाए, होता नहीं, ऊंचा नहीं है, डेवलप नहीं है, विकसित नहीं है ना, उनका जो समकास्ट है उनका समाज विकसित है, और वो पहले से ही धन संपत्ति से संपन्न है, और जो धन संपत्ति आर्थिक आधार पर संपन्न होता है उनमें व्यक्ति में कॉन्फिडेंस भी होता है या फिर नॉलेज भी होती है ना। और अपने यहाँ पर तो अभी चल रहा है, देखते क्या होता है आगे। ठीक है, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, 2019 में हुआ ना। तो इसमें क्या करा, एक तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई है ना, नहीं लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में ना जो आंध्र भारतीय समुदाय के लोग थे ना, कितना लोकसभा में 2 लोग चुने जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा ना, 2 लोग चुने जाते थे, या मनोनयन किया जाता था ना, मनोनयन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ना किया जाता था ना। ठीक है, दूसरा विधानसभा में एक व्यक्ति चुना जाता है ना, एक व्यक्ति का मनोनयन किया जाता था ना, मनोनयन राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार ये इसका मनोनयन हो गया। अब कितने हो गए, 130 हो गए। लेकिन ये 104वां संविधान संशोधन 2019 में ये जो प्रावधान था इसको हटा दिया गया ना। ठीक है, आंध्र भारतीय समुदाय के ना, आंध्र भारतीय समुदाय की व्यक्तियों की मनोनयन है ना, मनोनयन को समाप्त कर दिया ना, को समाप्त कर दिया है ना। ठीक है, ये कर दिया। अब अपने यहां पर कितनी सीटें रह गई, 230 रहेगी ना। ठीक है, 230 में से अपना रिजर्वेशन है ना। ठीक है, अब इसमें एक तो अध्यक्ष है, हाँ आ सकती है, अपना क्षेत्र मान के चलो, एससी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हाँ आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। ये सामान्य में तो लड़ेंगे तो ना, उसमें भी क्या, ये तो रिजर्व है, इसमें तो क्या और समाज को बैठ नहीं सकता, समझ रहा है, इनमें तो बैठ ही नहीं सकता। ये तो तुमको है ना क्या विधानसभा में बैलेंस के लिए दिया है ना, जिससे इनके काम हो, लेकिन वो करते नहीं है। विधानसभा में बैलेंस के लिए दिया है, अगर ये रहेंगे, इतने लोग रहेंगे, 82 बैठते हैं, ये जिस किसी की सरकार होगी उसको गिरा सकते हैं अगर नहीं काम होगा, इनका उद्धार नहीं हुआ तो हारेंगे। क्यों, हाँ एक भी नहीं हारेगा उसमें से, एससी के जाएंगे, चाहे पार्टी में कौन सी में भी हो। मान के चलो तुम कह रहे हो बीजेपी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, सुन लो, और बीएसपी हुई है ना, और आप हुई है ना, समझा, बीएसपी आप। अब मान के चलो मैंने कहा कि भाई कहां पर ले लो ना, जैसे मैंने ले लिया उज्जैन है ना, उज्जैन कोई सीट निर्वाचन क्षेत्र ले लिया ना, उज्जैन में अभी यहां पर सीट कैसी है, एससी की, समझ रहा है, एससी की सीट है ना। तो ये भी कैंडिडेट एससी का ही खड़ा करेगी, ऐसा नहीं है जनरल का खड़ा कर दे, आगे समझ में, ये भी एससी का ही खड़ा करेगी, ये भी एससी का ही खड़ा करेगी, ये भी एससी का ही उठा के लाएगी। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा जा रहा है, एससी का ही जाएगा। अब ये चाहे ये क्या पार्टी की फेवर बोलते हैं, पार्टी थोड़ी को काम करते हैं, समझ आ रहा है। तो अब बताओ अगर बीएसपी का ले लो तो ये तो समाज के लिए बोलेगा क्योंकि समाज की पार्टी है। अब ये समाज की पार्टी नहीं है, ये मान के चलो भेदभाव कर रही है, अभी प्रेजेंट में कर रही है। अब यहाँ का कोई व्यक्ति ये कहने की विचारधारा का फेवर का कहां पहुंच रहे इसमें, ये बोलेगा नहीं, क्यों बोलेगा, इसे पार्टी हाईकमान से क्या है वो नहीं मिला है कि भाई अनुमति नहीं मिली है तो बोलना है इसमें, समझ आ रहा है। इसीलिए संध्या राय बोलती नहीं है, क्या बोलेगी वो, ठीक है, समझ आ रहा है। तो बताओ ना इस रिजर्वेशन से अंतर नहीं पड़ेगा ना, जाएंगे इतने लोग, चाहे पार्टी का कौन सी का होगा, ठीक है। इसी प्रकार है ना। तो बताओ ये 33 लोग जा रहे हैं और 47 लोग ये जा रहे हैं, ये किसी भी सरकार को अगर निष्पक्ष काम करे तो ये किसी भी सरकार को पलट सकते हैं। एक साथ इस्तीफा दिया पलट जाएगी सरकार, फिर से वो खड़ा करेंगे तो करा तो ऐसी कहीं करेंगे, फिर से सरकार पलट सकते हैं। तो ये चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। क्या मुश्किल से विचारों को क्या मिलती है, विधानसभा में सदस्य बनते, विधायक बनते हैं, लोकसभा में है ना सांसद बनते, मुश्किल से है ना, तो कुर्सी से चिपक जाते हैं ना, तो खुद के भले के लिए पूरे समाज का सत्यानाश कर रहे हैं ना, समझ में आया। उन्हें तो ये है ना, उसमें तो ये 131 बैठते हैं लोकसभा में, तो किसी का भी पलट दे। एससी एसटी इन्हीं की वजह से क्या डटा रहा, बाद में ना, बाद में समाज का दबाव प्रेशर बना उन्होंने ना, तब जाकर के उन्होंने उसमें संशोधन किया, अदरवाइज वही हटा दिया होता ना। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इसको फोटो खींच लो, इसमें मैं कुछ और लिखना चाहता हूं, खींच लो अभी, फिर खींच लेना ना, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भाई पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो पहले विधानसभा के अध्यक्ष है ना, पहली विधानसभा
के अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे थे ना, ठीक है, पंडित कुंजीलाल दुबे ना पहले विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे, कुंजीलाल दुबे रहे। हाँ चलो, पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे? कुंजीलाल दुबे रहे। अगर वर्तमान में आ जाए तो ठीक है, कौन है? नरेंद्र सिंह है ना, नरेंद्र सिंह तोमर है ना, मुरैना के ये, ठीक है, ठीक है। उपाध्यक्ष आ जाए तो अभी उपाध्यक्ष वर्तमान में कोई नहीं है, लेकिन पहले विष्णु विनायक सरवटे ना, विष्णु विनायक सरवटे थे ना, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। आल भारतीय समुदाय का इंपोर्टेंट नहीं है अभी ना, इतना हो गया तुम्हारा ना, क्या करें और पढ़े जाना है, कल मैं इसमें और करवाऊंगा।